सासू माँ ने विदा नहीं किया, खाली हाथ भेजा अपनी बहू। भाभी से है डिस्टेंस जाने की रिकॉर्डिंग सुनी है तो कल को बड़े झगड़े और फसाद होंगे। तो मोटरसाइकिल तो भैया इसकी कैंसिल ही लगती है। चंपा के मायके वाले इस बार इसलिए नहीं आए, कंटेंट क्रिएट करते हैं, वो इसके चाहने वाले हैं, एक्टिविटी वाले तुम्हारे व्लॉग होते हैं। ये अकेली ही रहती है, अच्छी नहीं है, वो तो अपने रिचुअल्स निभा रहे हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिम्पल व्लॉग्स पर। तो जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। कल मैंने लाइक और कमेंट नहीं मांगे तो इसका मतलब ये हो गया कि आप लोग कमेंट कम करोगे नहीं, अपनी अपनी आईडी से 4-4, 5-5 कमेंट करो, ठीक है। लेकिन भरपूर वीडियो को जो है मतलब कमेंट चाहिए। आप लोगों की ओपिनियन उतनी ही ज़रूरी है जितना मेरा आप लोगों के लिए वीडियो बनाना ज़रूरी है। आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि बेशक स्किप कर के वीडियो को देख लीजिए, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन मेरे जैसे आप लोग वीडियो मत देखिए, क्योंकि अगर मैं बात को कहीं के कहीं ले जाती हूँ तो वो बात जो अगर आप वीडियो स्किप कर के देखोगे ना तो कहीं कहीं मैंने कुछ बड़े राज खोले होते हैं भैया, पर्दे उठाए होते हैं राज से, है ना। तो वो राज फिर राज नहीं रहता, वो फिर सिमरन बन जाता है ना। जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, पुत्तन जी ले अपनी ज़िंदगी, ये पहले कहा करती थी मैं। लेकिन अब तो जो है चंपा हेमा मालिनी छाई हुई है। हेमा मालिनी को लेकर आज मैं बहुत सारी बातें करने वाली हूँ, जाने की इस दुपट्टा बीबी के ऊपर। तो बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक के ऊपर। तो टॉपिक के ऊपर बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने पोस्ट आप लोगों के साथ शेयर करी है जिसमें मैंने ये बोला है कि अगर आप लोग चाहते हो कि पंजाबी में मैं वीडियो बनाऊँ, वो मैं यहाँ पर डिम्पल व्लॉग्स पर नहीं, इंडियन यूट्यूबर डिम्पल पर बनाऊँगी, क्योंकि वो चैनल मेरा पंजाबी का चैनल है, ठीक है जी। बड़ा मज़ा आएगा। एक्चुअली में तड़का मसाला जिसको जो चाहिए वो सिर्फ पंजाबी में ही मिल सकता है, वो फिर उसी चैनल पर मिलेगा आपको, है ना। ओपिनियन रखती हूँ मैं ज़रा हिंदी में, वो थोड़ी पोलाइटली वाली बातें हो जाती हैं, प्यार वाली बातें हो जाती हैं। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं पूछ ही लेती हूँ। अब जितनी ज़्यादा वोट होंगी ना वीडियो तो ही आएगा इन लोगों के ऊपर, अदरवाइज़ मैं वहाँ पर कुछ सेलिब्रिटीज़ के ऊपर ही बात करने वाली हूँ। बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। तो आज के टॉपिक में खास यही है कि चंपा की माँ ने अपनी चंपा बिटिया को विदा करते हुए हेमा मालिनी को काफ़ी कुछ दिया, वही सब कुछ दिया जो कि एक आम नॉर्मल फैमिली देती है एक्चुअली में, है ना। लेकिन मैं पहले कल के वीडियो में ये चीज़ें भी क्लियर कर चुकी हूँ कि दुपट्टा को विदा करते हुए उसकी सास नीचे तक नहीं आई। नंदों को तो दफाई करो, क्या ही कहें, ज़्यादा उनके ऊपर बात ही ना करें, क्योंकि वो तो दूसरे घर की बेटियां हैं, उनके ऊपर बात नहीं करते हैं। बात तो ये है, माता जी का फ़र्ज बनता था जहाँ पर जानी की सास का। तो सास विदा करते हुए अपनी बहू को नज़र क्यों नहीं आई, वीडियो में कैप्चर क्यों नहीं किया गया सास को, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो पहले विदा करती थी। और चंपा अपनी माता जी के गले, सास के गले लग के रो पड़ती थी, मम्मी मुझे याद आ रही है, मम्मी मैं रुकना चाहती हूँ, मम्मी मुझे रोक लो। चल झूठी, ये दुपट्टा भी बहुत बड़ी वाली झूठी है ना। तो ऐसे आंसू बड़ी आंखों में निकाल लेती थी ये कभी भी। और अब जो वही सास है जो उसको विदाई नहीं करनी आई, सास की नाराज़गी है बहुरिया से। बहुरिया ने बोला, सास ने उसको 5100 रुपये दिए। 5100 रुपये का 51 रुपीज़ भी नहीं होंगे। अब जो दिया सो दिया, हमें कौन सा पता है, तुमने कौन सा कैमरा में कैप्चर किया है। मम्मी जी ने पुत्तन को मना किया था, पुत्तन ने मम्मी जी को मना किया था कि मैं कैप्चर नहीं करूँगी। यहाँ तो इसे हेमा मालिनी के ऊपर बनना है ना। मतलब अपनी बहुरिया को हेमा मालिनी और अपने बेटे को धर्मेंद्र समझे हो क्या माता जी आप, है ना। आज मैंने थोड़ा सोचा कि मैं इनका हेमा मालिनी कर दूं, क्योंकि बिना मुंह धोए जो चंपा ने अपनी आंखों की गिद्ध के साथ शुरू करी थी ये वाली वीडियो बनानी। मैं पहले कहती हूँ ना, काहे के व्लॉगर हो आप लोग। और पहले लोग मुझे कमेंट भी करते थे, अरे डिम्पल जी बड़े व्लॉगर जो हैं बिना मुँह धोए ही एपिसोड बनाते हैं। छी, बड़े व्लॉगर्स के ऊपर भी छी, है ना। क्या इन्फ्लुएंस करते हो कि ऐसे गंदे फेस दिखाओगे आप लोगों को। अच्छा, एक बड़ा ना हमारे समय की बात है, एक बड़ा ही वो चलता था जोक, है ना, कि धर्मेंद्र से हेमा मालिनी ने पूछा कि मेरी आंखों में क्या है। पहले धर्मेंद्र ने पूछा मेरी आंखों में क्या है, हेमा मालिनी बोलती प्यार ही प्यार। तो धर्मेंद्र ने पूछा
कि मेरी आंखों में क्या है। सॉरी, मैं आप लोगों को यहाँ पर गलत सुना रही हूँ, जैसे कि मेरी हमेशा से ही आदत है ना। नहीं, अब मैं सही सुनाऊंगी। धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से पूछा मेरी आंखों में क्या है। हेमा मालिनी बोली प्यार ही प्यार। फिर हेमा मालिनी ने पूछा धर्मेंद्र को मेरी आंखों में क्या है। धर्मेंद्र बोला गिद्ध ही गिद्ध, क्योंकि वो भी बिना मुंह धोए आई थी, है ना। ये बहुत फनी वाला आप लोगों को नहीं लगा होगा। हमारे समय में भैया हम लोगों का हंस हंस के बुरा हाल था। छोटे छोटे थे ना हम लोग, तो हंसी कच्ची थी, जैसी ये कच्ची कली बनी फिरती है अनार जानकी जुठियन का। तो ये सारी बातें हैं। आज मुझे ये हेमा मालिनी, जिसका नामकरण जो है फेरों के समय किया गया था पुत्तन की ओर से कि हमारी भाभी तो भैया हेमा मालिनी है, हेमा मालिनी भी शर्मिंदा है मेरे ऊपर, मेरा नाम यूज़ करोगी हेमा मालिनी। तो हेमा मालिनी तो ऐसा कभी नहीं दिखती, और ना ही ये धर्मेंद्र दिखता है लीचर। मैंने छोटे बच्चों को देखा है कि जब वो सुस्ता रहे होते हैं, सो गए होते हैं, कोई 6 महीने के 8 महीने के छोटे नन्हे मुन्ने प्याले प्याले से बच्चे, जब वो सो रहे होते हैं है ना, क्योंकि वो फीड लेते हैं तो उनके पेट में ज़्यादातर जो है वो गैस बन जाती है, तो उनके जो मुंह में ना लार निकलती है। आप लोगों ने देखा होगा, है ना, थुक्कड़ बने होते हैं, पंजाबी में कहते हैं थुक्कड़, है ना, वो होते हैं। यहाँ इतना बड़ा डूश, ये 31-32 साल का, जिसका नाम है लीचड़, गीदड़। गीदड़ मैंने इसलिए बोला कि आंखों का वो जो रहता है गंद, है ना, वो तो भाई सो रहा था ये। तो इसकी प्यारी सी ये हेमा मालिनी क्या कहती है, अरे मेरा सुस्ती सो रहा है, अरे मेरा लाडो, पराइयाँ करती हुई नज़र आ रही थी। भाई वो ऐसे मुंह साफ कर रहा है, उसके मुंह से भाई लार टपक रही, थूक गिर रही। छी, गंदे लोग। अभी तुम लोग एडिट करते हो, तुम लोगों को पता नहीं लगता आंखें उनके हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें क्यों नहीं एडिट करते हो, है ना। और जी, मैं आप लोगों को यहाँ पर ये भी आज बताना चाहती हूँ कि चंपा की माँ ने भरपूर प्यार देते हुए अपनी बिटिया को विदा किया, और विदा होते हुए बिटिया की भी इस बार कोई ज़्यादा आंखें उनके वो नहीं भरी, क्योंकि उसको पता है मैं खूब माल मता लेकर जा रही हूँ अपने गांव, है ना, अपने गांव जाने की अपनी ससुराल। और वहाँ पर नंदे भी नीचे उतर कर नहीं आई, और ना ही नंदों ने कोई वेलकम किया, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि इसकी कज़न करती हैं जानकी दुपट्टा की। कहती ना आइए आपका इंतज़ार था, है ना, या फिर नहीं, ये तो मेरे समय गाना गाया गया था, ये नहीं था, इनका था दमाद जी पधारे हमरे अंगना। चलो छोड़ो यार, नहीं करनी हमें कज़न कुज़न के ऊपर बात, हमें तो मेन मुद्दे के ऊपर बात करनी है। मेन मुद्दा यही है कि सासू माँ ने विदा नहीं किया, खाली हाथ भेजा अपनी बहुरिया को, लेकिन बहुरिया दोनों हाथ और साथ में अपनी गाड़ी, साथ में अपना गला भर भर के आई है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है लीचड़, इसकी हो गई है मोटरसाइकिल कैंसिल। क्योंकि वो जो पेंडेंट है वो मैं कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं वो हो सकता है वो गोल्ड का हो, लेकिन किसी ने मुझे लिखा है कि वो 1 ग्राम गोल्ड वाला था। अच्छा चलो ठीक है, मान लेते हैं वो 1 ग्राम गोल्ड वाला ही होगा, लेकिन उसका पैसा किसने भरा होगा, वो भी 4000 से कम नहीं होगा, 3000 से कम का नहीं होगा, क्योंकि सोने का रेट इस समय 80 से पार जा रहा है ना। तो आप लोग समझिए इस बात को, सोना ही सोना क्यों करना है लोगों को, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में तो वैसे ही सोना सोना है, एक तरफ गोल्ड है, एक तरफ ज़िंदगी में वैसे भी नींदियाँ ही करनी है, सोना ही है इनको। और वहाँ पर किसी ने मेरे को पर्सनली इंस्टा पर मैसेज किया कि बताया उन्होंने मुझे कि भाई दुपट्टा जो है उसको तो घर जाकर बना बनाया खाना बना मिलता है भैया, उसकी सास और नंदे बना कर रखती है। चल झूठे, बात तो मैंने सीन कर लिया लेकिन रिप्लाई नहीं दिया। ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा कुछ नहीं है। दुपट्टा की माँ जो है हमेशा ही खाना पैक करके भेजती है, अदरवाइज़ दुपट्टा ने क्या कहा, हम लोग रास्ते से पैक करवा लेंगे। मतलब आपने अपनी बहुरिया को अलग कर दिया, उसकी रसोई अलग हो गई। हाँ, ऐसा भी होता है माता जी। अभी तो आप कहते थे कि भाई हमारी बहू जो है हेमा मालिनी बड़ी ही अच्छी है, वो भी घर संवार रही थी, साफ़ सफाइयों में लगी पड़ी थी कि भाई सफाइयाँ कर लो क्योंकि बड़की आ रही है। बड़की तो नीचे झांकी भी नहीं, बड़की ने रील बनाने के लिए झाड़ू उठाया, फिर उसने रील बनाई। बड़की अब तेरा क्या होगा। मोटू क्यों नहीं था करवा चौथ वाले दिन, सब लोगों ने लिखा मोटू यहीं था, मोटू यहीं था। मोटू यहाँ नहीं था, मोटू गया हुआ था चांदपुर में एक इवेंट था। ये भी मुझे पर्सनली इंस्टा से मैसेज मिला है,
लेकिन मैं इतना श्योरली इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि इससे पहले भी, क्योंकि वो लोग वहीं से हैं, चांदपुर में ही, IIT से ही हैं। तो उन्होंने पहले भी जो कुछ मुझे बताया तो वो बिल्कुल एक्यूरेट नज़र आया था इन लोगों के एपिसोड में। तो फिर मुझे लगा कि हाँ, ये भी श्योर ही है। अदरवाइज़ आप गूगल पर भी देख सकते हो कि 3 दिन का वहाँ पर प्रोग्राम था। कौन सा था मेरे को भूल गया। और संडे को वो जो है बादशाह भी बुलाया हुआ था उन्होंने वहाँ पर। तो जो मोटू है वहाँ देखा गया, मोटू को देखा गया। समझिए, मैंने 3 बार बोला, मैं भी पहाड़ों में आवाज़ जो है मेरी गूंज रही है ना। मोटू वहाँ था। तो ये जुठियंका ने भी डिक्लेयर किया था कि मैं उनके साथ क्यों नहीं गई। तो लोगों ने सोचा कि शायद मोटू वापस चला गया। नहीं, मोटू वापस नहीं गया। तो मोटू दीपावली करके ही जाएगा, वो 10 दिन की छुट्टी पर आया। और ये भी चीज़ जो है क्लियर कर दी है जुठियंका ने कि दीपावली तो यहाँ होगी और कुछ ज़रूरी काम भी हैं, आप लोगों को पता है। और मोटू के साथ ये जुठियंका मैडम क्यों नहीं गई, क्योंकि ये अपनी फैमिली में जो 3 मेंबर है, जिसमें एक बहन है और एक माता जी है, इनके साथ वो अपना टाइम स्पेंड करना चाहती थी। अरे स्पेंड नाम का वर्ड जो है ना, वो कहता मुझे बचाओ। इतना स्पेंड करते हैं ये लोग, टाइम इतना स्पेंड करते हैं। हम लोग तो कहते हैं कि हमने अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, कहते ही नहीं है यार, कहते ही नहीं है हम लोग, है ना। क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, टाइम स्पेंड किया इन लोगों ने। अब 4 लोग बैठते हो, गॉसिप भी करती है और करती क्या हो तुम लोग, अरे फला ने ये कह दिया, ढमकाने ने ये कह दिया, ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता लगती है। अगर वीडियो कॉल नहीं, रिकॉर्डिंग की बात पुत्तन यहाँ पर क्लियर ना करती। पुत्तन ने बता दिया कि भैया माता जी की फ़ोन पर जो है वो रिकॉर्डिंग होती है, जो कि मैंने सुन ली, जिसमें ये जो मेरी बड़की जीजी है ना, इसका मैं क्या ही कहूँ। तो ये मेरी माता जी को सिखा पढ़ा रही थी कि भैया पुत्तन जो है वो ये कहती है, प्रीतो जो है वो ये कहती है, वो कहती है, ऐसा करती है, वैसा करती है। तो पुत्तन ने वो सारी चीज़ें सुन ली। उसने बोला कि ठीक है, मैं आगे से माता जी को कैमरा में नहीं लूँगी, है ना। सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है, मैं बिल्कुल में वो नाराज़गी दिखा रही थी। तो उस समय फिर मैंने बोल दिया, अरे पुत्तन तेरी ये नाराज़गी सब हवा हो जाएगी जब जुठियंका यहाँ आएगी। वो कहेगी चल मैं तेरे को ले चलूँ, हसीन वादियों में घुमा लाऊँ तेरे को, शिमले शिमले, और तू जो है ये काफूर होगा 1 मिनट में, तेरा गुस्सा छूमंतर, है ना। वही चीज़ें हो गई, देख लिया आपने। अब जो है पता लगा कि भाभी ने भी रिकॉर्डिंग सुनी है, इसलिए उससे डिस्टेंस बना लिया है। भाभी से डिस्टेंस इन्होंने बनाया, जहाँ फिर दुपट्टा ने डिस्टेंस बना लिया। रोटियां तक बाहर से पैक होके आती हैं, है ना। जब दुपट्टा अपने घर होती हैं तो कुल मिलाकर ये 5 लोग हैं। दुपट्टा, गुलाबचंद और 3 ये 5 लोग हैं। बाकी छोटे का तो क्या ही कहें, वो तो छोटा बच्चा है ना, नमून, जो भी तुम लोग अपने लिए बनाओगे खिलाओगे उसको, वो खा ही लेगा, ऐसा कुछ नहीं है छोटे बच्चों का। लेकिन ये 5 लोगों का जो मेंबर हैं, ये फैमिली मेंबर, इतना काम कि सारा दिन काम का ही गुणगान, रात तक काम का गुणगान, है ना। ये 3 लोग हैं। मेरे को जैसा कल कमेंट आया ना, मैंने रिप्लाई शायद दिया है, पता नहीं दिया, लेकिन उन्होंने लिखा है कि हमारे घर में जब जेंट्स नहीं होते हैं ना, कहीं ऑटो स्टेशन गए होते हैं या टूर पे गए होते हैं, तो हमें पता ही नहीं लगता कि हम खाना क्या बनाएं, तो हमें लगता है कि हम शायद फ्री हैं। तो बिल्कुल हम लोगों के साथ ऐसा ही है। मेरे फैमिली मेम्बर भी 5 हैं यहाँ हम लोग, है ना। लेकिन खाना बनाने से लेकर बाकी छोटे छोटे भी सब काम मैं अकेली करती हूँ, बिल्कुल टोटली अकेली करती हूँ, सिर्फ सफाई और कपड़ों को छोड़कर। उसके लिए वो मेरी मेड है, क्योंकि मेरे ऑपरेशन हो रखा है, इससे ज़्यादा मैं और नहीं कर सकती हूँ, है ना। तो ये बात मैं आप लोगों को यहाँ क्लियरली बता रही हूँ। और घरों के कितने काम होते हैं, खाना बनाना, बर्तन करना, ये सारे काम मैं खुद से ही करती हूँ। आप लोगों को क्लियरली बताती हूँ। जिन लोगों को नहीं पता तो आप लोग मेरे पुराने एपिसोड देख सकते हो, उसमें मैं आप लोगों को काम करती हुई नज़र भी आती थी, क्योंकि मैं व्लॉगिंग करती थी उस समय। और जी कभी नहीं कहा इतना काम। अरे काम तो 24 घंटे होते हैं घरों में, गृहणियाँ होती किसके लिए हैं, काम तो कभी ख़त्म होते ही नहीं है। लेकिन इनका तो भैया काम का गुणगान करना ही व्लॉगिंग करना होता है एक्चुअली में। तो भाभी से है दूरियां, भाभी से है डिस्टेंस बनाकर रखा हुआ, क्योंकि भाभी ने ही कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं, जाने की रिकॉर्डिंग सुनी है। तो मैं पूछना चाहती हूँ, जब आप रिटायर हो गए हो, है ना, अभी आप एकदम से अपनी फ्री लाइफ जी रहे हो, तो ये रिकॉर्डिंग किसके लिए हो रही है?
अब रिकॉर्डिंग हटाती क्यों नहीं है बिटिया? आप लोग हटाओ माता जी के वहाँ रिकॉर्डिंग, ऐसे तो कल को बड़े झगड़े और फसाद होंगे, है ना। एक्चुअली में इनके घरों के भी इतने काम नहीं है जितना इनका टाइम जो है ना 2 से 3 घंटे वो जो साथ वाले पड़ोसी हैं इनके, उनके साथ गॉसिप करने में, और गांव में जो 12-13 घर हैं उनके साथ ये गेट पर खड़े हो के बतियाने में, उनमें टाइम चला जाता है। और फिर याद आता है, अरे एक दाल ही तो बनानी थी, रात को बना लेते चाहे सुबह बना लेते, है ना। खानी तो हमने 3 टाइम वही है, एक घिया बना लेते बस बहुत है। अब देख लो इसको, घिया से मुझे याद आया, अब गुलाब चंद को ही देख लो, मोटरसाइकिल तो भैया इसकी कैंसिल ही लगती है मुझे। बाकी आप लोग देख लेना, दीपावली का त्यौहार जो है वो लेकर आएंगे इसके मायके वाले, है ना। अभी उन्होंने करवा चौथ का त्यौहार दिया है, अभी वो दीपावली का त्यौहार देंगे। अभी चंपा ने इनवाइट कर लिया, भैया भाई दूज पे मेरे भाई लोग आएंगे वहाँ टीका करवाने के लिए। तो वो चीज़ें भी आप लोग देख लेना, कितनी आओ भगत करते हैं ये लोग भी, हम लोग भी देखेंगे, ज़रूर से देखेंगे। क्योंकि फ़िलहाल तो हमने ये देखा कि जब चंपा की मदर आई थी इनके घर तो उसी ने आलू के परांठे खिलाए थे, और दूसरी बार चंपा की मदर जो है वो बाहर किसी उस होटल में रुकना चाहती थी जहाँ कोई आता जाता नहीं, है ना। फिर ये मना मनू के उनको घर ले आए थे। लेकिन चंपा के मायके वाले इस बार इसलिए नहीं आए क्योंकि शायद जुठियंका मैडम की ओर से मनाही हो गई थी, ये सारी चीज़ें भी हैं। क्योंकि इस बार जो है वो अपनी ससुराल में करना चाह रही थी व्रत। चलो जो भी है इनके बीच में, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऑन कैमरा जो दिखाया जाएगा बोला जाएगा उसके बारे में हम जरूर से अपनी टिप्पणी करेंगे, जरूर से अपनी ओपिनियन रखेंगे। फिर चाहे वो नन्नू फैमिली हो चाहे ये फैमिली हो, मतलब कोई भी बना रहे बात करेंगे, फ्लैंग बिस्ट के ऊपर भी बात करेंगे। लोग मेरे को कमेंट ये भी करते हैं कि डिम्पल जी जैसे मैंने बताया भी, आप लोग पता नहीं क्यों इनके ऊपर क्यों ही बात करते हो, हम तो इनके सपोर्टर भी नहीं है, हेटर भी नहीं है। भैया किसी एक के कमेंट को लेकर पकड़ूंगी नहीं मैं, लेकिन हाँ मैं उन 108 कमेंट को जरूर से देखूंगी जो मेरे वीडियो देखने के बाद कमेंट करते हैं। और मेरा वीडियो जो होता है ना वो किसी एक पर नहीं होता, बाद में फ्लाइंग बिस्ट पर भी करती हूँ। कल जिन्होंने लास्ट तक देखा था वीडियो, उन्होंने युविका चौधरी और उनके हस्बैंड प्रिंस नरूला के बारे में भी बात बताई थी मुझे, मैं भूल गई थी उनके हस्बैंड का क्या नाम है, उन्होंने वहाँ मेंशन किया। तो आप लोग समझ सकते हो किसी एक के ऊपर मेरी बात नहीं होती है, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि देखिए कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर भी हैं जिनसे आप लोग कुछ सीख सकते हो। अच्छी राय भी आप लोगों को कहीं इधर उधर से लेने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे लोगों को देखिए, अपनी अच्छी सोच करिए, ये बताना चाहती हूँ। लेकिन कुछ एक लोग जो हैं ऐसे ही लीचर फैमिली जैसे, जे क्या करते हैं कंटेंट क्रिएट करते हैं। कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को, टाइटल ऐसा होना चाहिए कि सामने व्यूअर्स जो हैं खींचे चले आए और आकर देखें कि हम लोग तो ऑलरेडी स्ट्रेस में हैं और हमें लगा कि स्ट्रेस यहाँ इनको देखकर दूर होगी, लेकिन ये तो इनके एपिसोड ही स्ट्रेस वाले हैं। आप लोगों को पता है ये जुठियंका जो है इसकी रील्स पर भी इसको लोग कमेंट में लिखते हैं कि तुम प्लीज़ अपने आप को चेंज करो। वो इसके हेटर नहीं है, वो इसके सपोर्टर भी नहीं है, वो इसके चाहने वाले हैं। वो क्या लिखते हैं कि भैया अपने आप को चेंज करो क्योंकि बहुत नेगेटिविटी वाले तुम्हारे व्लॉग होते हैं, अकेलापन ही होता है तुम्हारी व्लॉगिंग में, और सच्ची में देखकर हम लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं। ऐसे ऐसे कमेंट कर रखे लोगों ने इनको, है ना। क्योंकि अकेलापन 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 कौन कब तक देखेगा भाई, ये अकेली ही रहती है, काम वाली को भी नहीं दिखाएगी, बर्तन खड़खड़ करते बस उतना से थोड़ी बहुत उसकी वॉइस सुनने को मिल जाएगी। लेकिन मोटू ने डिस्टेंस बना लिया है जुठियंका से। अब आज के इसी वीडियो में आप लोगों को पता लग गया कि कितना कुछ मायके वालों ने दिया है, लेकिन इनको नहीं चाहिए था, इनको नहीं चाहिए था क्योंकि ये लालची नहीं है। वो तो अपने रिचुअल्स निभा रहे हैं, उन्होंने तो अपने रिचुअल्स करने हैं। अगर ससुराल वालों ने रिचुअल नहीं किए, मायके वाले तो करेंगे ही, है ना। लेकिन नंदों की जलनखोरी जो है वो देखने को मिल गई है। पुतन के ऊपर नहीं मैं कह सकती, लेकिन हाँ जुठियंका की तो नज़र आ ही गई है, सरेआम आती है, टॉन्टिंग वे में बात करती है वो। और जैसे ही भाभी गई हैं और ये बेड़े में झाड़ू लगाती हुई, रील बनाती हुई भी नज़र आई हैं, उससे पहले ये नीचे ही नहीं उतरी, आप लोगों ने देखा ही है। तो ये सारी बातें हैं। अब बाकी ओपिनियन आप लोगों के ऊपर है कि आप अपनी अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में क्या रखते हो। तो कैसा लगा ये वाला वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। और जैसा कि मैंने बोला है, रिकॉर्डिंग का सिस्टम समझ में नहीं आया, और दूसरा मोटरसाइकिल मिलती है या नहीं मिलती, वो दीपावली को रह गए हैं, 28-29 को वो लोग देने आएंगे, इतना भी मैं आप लोगों को क्लियर ही कर देती हूँ।
है ना। रोटियां जो है वो पैक करवा के लाती हैं अपने मायके से, क्योंकि एक माँ ही जानती है अपनी बेटी का कि वो जाकर क्या ही बनाएगी करेगी, है ना। सब कुछ बना करके ही वो भेज रही है ना। जो वो आज पहली बार नहीं उसने बना के दिया, उसकी मम्मी ने पहले भी बना के दिया। और यही होता है मायके वालों का सुख। तो ये बताती हुई नज़र आती है चंपा। तो मतलब ससुराल में नहीं मिल रहा है सुख। अच्छा जी, मैं एक चीज़ सॉरी जाने से पहले ये भी आप लोगों को क्लियर कर दूं, यही अगर चंपा की मदर की बहुत बड़ी गलती है, जहाँ पर अगर वो मेरा वीडियो देखे इस चीज़ को समझे। सुंदर हस्बैंड देखना, सिर्फ शक्ल से ही आप सुंदरता देखते हो, या फिर दिमाग की अंदरूनी सुंदरता भी ज़रूरी है। वो चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है ना। आपने शायद वो नहीं देखा, आपने ये नहीं देखा कि आपके दिमाग के पास कोई जॉब नहीं है, ठीक है। आपने ये नहीं देखा, आपने ये देखा कि आपकी लड़की का पहला प्यार है, चलो जी कर दें शादी यहाँ पर। लेकिन अगर वाकई में ही इनके पति यानी कि चंपा के पापा अपने बेटी के लिए दामाद ढूंढते, वो शायद गवर्नमेंट जॉब वाला ही दामाद ढूंढते, ठीक है। और वो ऐसा फैमिली ढूंढते जिसमें कि वो लोग भी उठ बैठ सकें, आए जाए, रिचुअल्स भी लगभग सेम हो। इंटरकास्ट चलो जी आजकल तो मैरिजें होती हैं, उसमें वो चीज़ें नहीं हैं, लेकिन ये है कि परिवार के 4 लोग तो साथ खड़े हों। और जहाँ पर 4 लोग क्या, यहाँ की तो इनकी औरतें ही जल बुनती रहती हैं। आप लोगों ने देखा है परिवार के नाम पर सिर्फ और सिर्फ गुलाब चंद ही है ना। और तो कोई परिवार का वो नहीं है। ताया जी को कौन रोज़ रोज़ बुलाएगा, कज़न साथ छोड़ चुके हैं। और किसी भी रिश्तेदारी में इन लोगों को रोटी पर इनविटेशन नहीं मिला। दुपट्टा के भी ददिहाल वालों में उन्होंने बुलाया, इनविटेशन दिया तो ये गई चाय पानी पर। दूसरा इसकी मौसी ने बुलाया बस, और इसके भी वहाँ पर किसी रिश्तेदारी ने नहीं बुलाया। और मैं कहती हूँ हम लोगों को तो फुर्सत ही नहीं थी 1 महीना भर, कभी उसके जाना कभी उसके जाना। ये होता है व्यवहार इनका। मतलब यही है कि दुपट्टा फैमिली का व्यवहार तो चलो जैसा भी है अच्छा ही होगा, जॉइंट फैमिली से आई है वो। लेकिन ये जो लीचड़ है इनका व्यवहार बिल्कुल भी अपनी रिश्तेदारी में अच्छा नहीं है। इसलिए मामा लोगों के वहाँ जाना अभी तक इनविटेशन नहीं मिला, जिनके इतने गुणगान गाए गए थे, है ना। और बाकी आप लोगों ने देख ही लिया है कि जुठियंका की इन-लॉज फैमिली के साथ भी इनका व्यवहार क्या सही नहीं है। व्यवहार मतलब नेचर वाइज नहीं, लेने देने को बात कर रही हूँ मैं, कि उन्होंने भी अभी तक बोहरिया की शादी को, लीचड़ की शादी को 9 महीने हो गए हैं, इनविटेशन नहीं दिया। मोटू की फैमिली ने खाने पर नहीं बुलाया। अब इस चीज़ को फॉर्मेलिटी मत बोलना। पढ़े लिखे लोग जो आते हैं ना फॉर्मेलिटी बोलते हैं। मैं बोलना चाहती हूँ आप लोग क्या इस फॉर्मेलिटी को निभाते नहीं हो? कमेंट सेक्शन में ये सारी बकवास जो लिख जाते हो, क्या आप लोग इस फॉर्मेलिटी को निभाते नहीं हो? आप भी निभाते हो। आप भी अपनी रिश्तेदारी में बहू बेटियों को इनविटेशन देते हो, खाने पर बुलाते हो और खुद भी जाते हो, है ना। तो यही होती है फैमिली, जिसमें सही व्यवहार बनाकर चलिए। तो ये तो बस यारी दोस्ती में हाय हेलो ये वो फला फॉलोवर ढमकाना फॉलोवर, यही चीज़ें करते ही रह गए और कुछ नहीं। अब आप लोग अपनी अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, ठीक है। रिकॉर्डिंग का भी बता दिया और ये भी बता दिया, व्यवहार भी आप लोग देख लीजिए इनके। लेकिन ये कहते हैं दहेज लोभी। दहेज लोभी कौन दहेज लोभी? नन्नू फैमिली दहेज लोभी। तो भाई इतना तो रिचुअल्स आप लोग निभाओगे, इतना तो हर कोई लोभी है। क्या आप अपने बेटे के शगुन सार्थ नहीं करोगे, है ना। यही बात है ना। तो अब जो है कि जब नन्नू फैमिली के यहाँ पर शगुन सार्थ थे, आपने अपने दोते को भी जो चुम्मा चाटी करते हो चिंटू को, है ना, उसके शगुन सार्थ जब होते थे तो ये कहता है कि मैं लेने गया, सब देकर आया हूँ। हाँ, फलों का टोकरा, कुछ मिठाई के डिब्बे, कपड़े लत्ते जो उन्होंने लिखवाया होगा। भैया ज़रूरी है, अगर उन्होंने 5 लिखवाए होंगे तो तुम 2 ही दे देते, वो भी सफिशेंट थे। लेकिन दिल से देते ना तुम लोगों ने, तो उसके ऊपर एपिसोड बना कर सब लोगों के साथ शेयर किए। अच्छा, कैमरे में सब लोगों की अपनी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, ऐसा इन लोगों का कहना, जुठियंका का, पुत्तन का, सब लोगों का, है ना। इसलिए हम लोग तो अपनी रिश्तेदारी को कभी कैमरा में दिखाते भी नहीं हैं। बिल्कुल सही बोलते हो। लेकिन दुपट्टा फैमिली को आप लोग, उसकी ददिहाल में उसकी चाची लोगों को, इधर भी सबको आप लोग कैमरा में लेते हो। पूछना चाहती हूँ ये मैं लीचड़ से, है ना। वहाँ तो कोई नहीं मना करता कि मत लो, उल्टा तुम्हारी हेल्प वो करते हैं वीडियो बनाने में। चल हम तेरी वीडियो बना देते हैं, भैया 2 पैसे तुम कमा लो। एक्चुअली में अब ये जो कहते हैं ना घर से काम करने वाला यूट्यूब का जो भी है, घरेलू दिखाना, व्लॉगिंग करना, रोटियां सब्जियां बनानियाँ, ये चंपा को दे दो।
ठीक है, खुद के लिए कोई एक्चुअली में जो जॉब होती है ना वो ढूंढ लो, नहीं तो अपने फादर इन लॉ को बोलो वही कहीं लगवा दें। यही मेरा मानना है, क्योंकि अब एक्चुअली में इसको अच्छा परिवार मिल गया है ना। तो भैया गुलाब चंद को पापा मिल गए हैं, 2 भाई मिल गए हैं सालों के रूप में, तो एक अच्छी जॉब मिल सकती है। लेकिन दुपट्टा से एक क्वेश्चन और है, एक जाते जाते क्वेश्चन और है, यही कि आपने अभी तक ये नहीं बताया कि आपका बड़ा भाई जो कि आपसे भी बड़ा है, जो कि 26-27 साल की एज है उसकी, है ना, वो क्या काम करता है। छोटा तो पता पड़ता है, लेकिन वो क्या काम करता है ये नहीं बताया। उसकी स्टडी कितनी है और वो काम क्या करता है, कुछ नहीं बताया। क्या वो भी ये इस नल्ले जीजे के जैसे नल्ला तो नहीं है ना। पापा तो गवर्नमेंट जॉब है, पापा के रहते रहते ही जॉब में, है ना, जैसे कि वो भी जॉब से रिटायर भी होने वाले होंगे कि नहीं होने वाले। वो कोई अगर 5-6 साल की, 10 साल की उनकी 58 यार यही है ना कि लेडीज़ की 60 है, कुछ ऐसा जो भी है। पंजाब का तो मुझे इतना पता है कि 60 तक है जॉब, है ना। तो जी वो इनको लगवा दें जॉब पर, अपने बेटे को भी और इस दामाद को भी। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट लिख दो, भर भर के लिख दो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।